नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एग्री विथ हिमांशु में। आज हम बात करेंगे जनरल एग्रीकल्चर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे जनरल एग्रीकल्चर की हिस्ट्री देखेंगे। और जनरल एग्रीकल्चर में जो भी आएगा हिस्ट्री, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री देखेंगे। अभी हम इम्पोर्टेंस द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इनके बारे में हम आज पूरा जो भी होता है, कैसे क्या, कितने हिस्ट्री में क्या हुआ था, कौन से ईयर में क्या जन्म हुआ था किसका, या फिर कौन से एरिया में किसका पालन स्टार्ट किया गया था, इन सब हम आज टॉपिक पे इन सब हिस्ट्री आज देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो 40 मिलियन वर्ष पहले हम देखेंगे कि जो 40 मिलियन वर्ष पहले हमें इवोल्यूशन ऑफ मंकी एंड एपिस का, ठीक। तो जो इसमें ये हुआ था, और 1 मिलियन वर्ष पहले ईसा पूर्व चल रहा है। 1 मिलियन वर्ष पहले जो हमारा होमोस इरेक्टा ने ओल्ड वर्ल्ड ट्रॉपिक्स, तो जो होमोस इरेक्टा है, इनके पुराने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इन्होंने प्रवास किया था। तो 10,000 बीसी वर्ष पहले हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट एनिमल और ह्यूमन और डॉग की हंटिंग करने के लिए इजराइल में सबसे पहले किया गया था, ठीक। तो जो मनुष्य का पहला जो जानवर था, ईरान और इजराइल में इनका शिकार करने के लिए इनका पालन किया गया था, ओके, डॉग को। 87 बीसी में देखेंगे, इसमें डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप, जो पालतू भेड़ों को इसमें पालन किया गया था, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो 7700 बीसी में देखेंगे, 7700 बीसी में डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट, मतलब जो बकरी का पालन किया गया था। और 7500 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप में क्या आया था, आपका व्हीट हो गया एंड बार्ले हो गया, इन सब का कल्टीवेशन किया गया था। और 6000 बीसी में डोमेस्टिकेशन ऑफ द कैटल एंड पिग, तो जो सुगर और बत्तखों का पालन किया गया था। गाय और सुगर का पालन किया गया था, ओके। और 3500 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ द पोटैटो किया गया था। 2900 बीसी में इरिगेटेड फार्मिंग स्टार्ट किया गया था, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 2300 बीसी में क्या किया गया था। 2300 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ द चिकपी एंड कॉटन एंड पियर्स, इन सब का कल्टीवेशन किया गया था। और 2200 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ द राइस, बफेलो, एलिफेंट किया गया था। 1800 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ द फिंगर मिलेट्स या रॉगी। 1725 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ द सोरघम किया गया था। और 7500 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ द शुगर केन किया गया, ओके। 1400 बीसी में यूज ऑफ द आयरन मिडिल ईस्ट में किया गया था, मतलब मिडिल ईस्ट में आयरन का यूज किया गया था। 15th सेंचुरी में आपको कल्टीवेशन ऑफ द स्वीट ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजल और पोमग्रेट का कल्टीवेशन किया गया था, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं 16वीं सेंचुरी में क्या किया गया था। 16वीं सेंचुरी एडी में, जिसमें हमको चिली की कल्टीवेशन किया गया था, पपाया का कल्टीवेशन किया गया था और ग्राउंड नट का कल्टीवेशन किया गया था, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। 1845 ईस्वी में, सॉरी एक सेकेंड, 1845 ईस्वी में जो है आयरिश फेमाइन लेड ब्राइट ऑफ पोटैटो हुआ था। 1865 में फेमाइन ऑफ बंगाल एंड उड़ीसा, जो इसमें 15 लाख पीपल उनकी डेथ हो गई थी। और 1868 में ओशियंस ऑफ द सेवर फाइमेन, 1874 में
ओशियंस ऑफ द सेबर फामिन इन बिहार में हुआ था 1920 में। आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये है, गुरगांव प्रोजेक्ट बाई एफएल बैरन, इनके द्वारा ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। और 1921 में श्री निकेतन प्रोजेक्ट जो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लॉन्च किया गया था। 1921 में आपका एक प्रोजेक्ट और हुआ था जो मार्चेंट प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इंडियन 1875 में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्टार्ट किया गया था। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाज द इस्टेब्लिशमेंट एंड द हेडक्वार्टर, इसका उस टाइम 1875 में इसका हेडक्वार्टर जो था कलकत्ता था, और बाद में इसे हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया गया। 1905 में इसको शिमला में शिफ्ट किया गया था। उसके बाद फिर 1928 में इसको पुणे में शिफ्ट किया गया। फिर उसके बाद दोबारा अभी जो प्रेजेंट टाइम में है 1914 से अब दिल्ली में मौके पे है। ओके, तो ये थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि 1905 में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हमारा वो इस्टेब्लिश इम्पेरियल नॉ इंडियन के नाम से आता है। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI जो पूसा बिहार में था, बट जब अर्थक्वेक आने के कारण 1934 में जब अर्थक्वेक आया वहाँ पे बिहार में, तो उसकी बिल्डिंगें थोड़ा प्रॉब्लम हो गई उसमें। फिर उसमें तब क्या हुआ, 1936 में हमें इसे उठा करके दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया, मतलब दिल्ली में इसको बनाया गया फिर से। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं हमारा 1921 ईस्वी में क्या हुआ। तो 1921 में इंडियन सेंट्रल लैक कम्युनिटी स्टार्ट की गई थी। 1936 में इंडियन सेंट्रल जूट कम्युनिटी स्टार्ट की गई थी। 1944 में इंडियन सेंट्रल शुगर केन कम्युनिटी स्टार्ट की गया था। 1945 में इंडियन सेंट्रल कोकोनट कम्युनिटी स्टार्ट किया गया था। 1945 में इंडियन सेंट्रल टोबैको कम्युनिटी स्टार्ट किया गया था। 1947 में इंडियन सेंट्रल ऑयल सीड कम्युनिटी स्टार्ट की गई थी। और 1958 में जाके स्पाइसेस एंड कैशियोनट कम्युनिटी स्टार्ट की गई थी। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भाई कई बार पूछा गया क्वेश्चन में, ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं जो हमारे हम 1965 में जो फर्स्ट डीजी थे ICR के, तो वो थे BP पॉल थे जो। ओके, ये फर्स्ट 1965 में सबसे पहले ICR के प्रथम DG बने, वाइस प्रेसिडेंट यही बने थे ICR के। ओके, तो अब बस आज हम यही तकले देखेंगे, बाकी आगे हम इसी तरह आपको वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब, या फिर आप हमारे टेलीग्राम में, आप हमारे ये टेलीग्राम एग्री विथ हिमांशु नाम से टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे मेरे चैनल दिख जाएगा। आप उसमें ज्वाइन होके इस क्लास का PDF भी ले सकते हैं, और प्लस आप जो भी नोट्स हो या फिर डाउट हो आप उसमें हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।